जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। एनवीएस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 की आज हम इस वक्त वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, डिपार्टमेंट की बात करें तो नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निकाली गई है। टोटल वैकेंसी हैं दोस्तों 1377 रहने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल 1377 वैकेंसी हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी है दोस्तों वो पोस्ट वाइज आगे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वैकेंसी के ऑनलाइन आवेदन है वो 22 मार्च 2024 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं वो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 22 मार्च को इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। लेकिन आपको 30 अप्रैल से पहले पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर देना है। करेक्शन डेट की बात करें तो 2 से 4 मई के दौरान अगर फॉर्म भरवाते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप ठीक करवा सकते हैं। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं है। आने वाले समय में एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दिया जाएगा। दोस्तों, कैटेगरी वाइज वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1500 रुपये फीस रखी गई है और अदर पोस्ट के लिए 1000 रुपये फीस इस वैकेंसी में रखी गई है। SC, ST, PH कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस फीमेल स्टाफ नर्स कैंडिडेट के लिए और अदर पोस्ट के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। दोस्तों, वैकेंसी के लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 27 से 40 वर्ष, जो कि पोस्ट वाइज वेरी करने वाली है। आप एक्सेप्ट करें कि 18 वर्ष से 40 वर्ष है वो मैक्सिमम एज रहने वाली है, जिसमें 18 से 27 वर्ष अलग पोस्ट के लिए और 18 से 40 वर्ष अलग पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट 30 अप्रैल 2024 से कैलकुलेट की जाएगी। एडिशनल एज रिलैक्सेशन है दोस्तों वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी, SC, ST कैंडिडेट को देखने को मिलने वाले हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसी और सैलरी की बात करें तो दोस्तों, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 121 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 44,900 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 1,42,400 रुपये है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के लिए 5 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 1,12,400 रुपये है। ऑडिट असिस्टेंट के लिए 12 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 1,12,400 रुपये है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 4 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 1,12,400 रुपये है। लीगल असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है, जिसकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 1,12,400 रुपये है। वहीं दोस्तों, स्टेनोग्राफर के लिए 23 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 35,500 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 81,100 रुपये है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 25,500 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 81,100 रुपये है। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए 78 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 25,500 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 81,100 रुपये है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट HQRS RO के लिए 21 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 63,200 रुपये है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर के लिए 360 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 63,200 रुपये है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 128 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 63,200 रुपये है। वहीं दोस्तों, मैथ्स हेल्पर के लिए 442 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 56,900 रुपये है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए 19 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 56,900 रुपये है। तो पोस्ट वाइज वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग के फील्ड में, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा वेरीफाइड। आपकी एज लिमिट 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी एज लिमिट 23 से 33 वर्ष होनी चाहिए।
वहीं दोस्तों ऑडिट असिस्टेंट के पद के लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी अनिवार्य है और आपकी एज लिमिट 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आपके पास एक डिग्री होनी अनिवार्य है और आपको हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट डिग्री के समय अनिवार्य है। आपके पास मास्टर डिग्री है, दोस्तों आपके पास मास्टर डिग्री होनी अनिवार्य है और आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 32 वर्ष रहने वाली है। लीगल असिस्टेंट के पद के लिए आपके पास LLB लॉ कॉलेज द्वारा एक बैचलर डिग्री होनी अनिवार्य है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आपकी एज लिमिट 23 से 35 वर्ष होनी अनिवार्य है। स्टेनोग्राफर पद के लिए आपको सिर्फ 12वीं पास होना अनिवार्य है और आपके पास टाइपिंग होनी अनिवार्य है। 10 MTS एट 80 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन और 50 MTS इंग्लिश में, 65 MTS हिंदी में ऑन कंप्यूटर आपकी टाइपिंग होनी अनिवार्य है। आपकी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BSc BCA इन कंप्यूटर साइंस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर पद के लिए आपके पास होटल मैनेजमेंट में डिग्री होनी अनिवार्य है या फिर आपके पास 10 साल का सर्विस का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आपकी एज लिमिट 35 वर्ष होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपको सिर्फ 12वीं पास होना अनिवार्य है, लेकिन साथ ही में आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होनी अनिवार्य है। आपकी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडर के लिए भी आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है और आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होनी अनिवार्य है। आपकी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए वायरमैन या फिर प्लम्बिंग में और आपके पास 2 साल का रिलेटेड ट्रेड में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आपकी एज लिमिट 18 से 40 वर्ष रहेगी। लैब अटेंडेंट पद के लिए आप 10वीं पास या फिर डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर आप 12वीं पास हैं साइंस स्ट्रीम से तो आप लैब अटेंडेंट की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैथ्स हेल्पर की वैकेंसी के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आपकी एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रहेगी। MTS पद के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है और आपकी एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रहेगी। दोस्तों वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई करने जा रहे हैं, पहले होगा आपका रिटर्न एग्जाम, उसके बाद स्किल टेस्ट या फिर जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होकर आपका फाइनल सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले भी NVS की कोई वैकेंसी में अप्लाई किया है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वैकेंसी रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। आने वाली हर एक 10th 12th ITI और ग्रेजुएशन पास की वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप किसी भी वैकेंसी का अपडेट मिस न करें। जय हिंद दोस्तों।